नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी ऐलान है जो हो चुका है और जो तारीख है 23 नवंबर, वो मतदान की जो तिथि है उसका भी ऐलान हो चुका है। और पहली ही सूची में जातिगरण समीकरण को है जो बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। किरोड़ी लाल मीणा जो हमारे साथ खुद जुड़े हैं सवाई माधोपुर से, उनको टिकट दिया गया है। तो क्या कुछ सर कहना है आपका, और सवाई माधोपुर से किस प्रकार से आप उस सीट को देखते हैं? 2003 में भी आप वहां से विधायक रहे हैं। किस प्रकार से जातिगत समीकरण को इस बार संवारेंगे और जीत किस प्रकार से दर्ज होगी इस बार? देखो, आपको जानकारी है कि मैं 89 में वहाँ से मैं लोकसभा से सदस्य भी रहा हूँ और सर्वाधिक मतों से मैं जीता था, विधायक भी रहा हूँ। फिर पार्टी ने मेरे को फिर वहाँ मौका दिया है और मेरे को वहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी है। वैसे तो पूरे राज्य भर में आपको जानकारी है कि 67 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसके पेपर लीक हुए, 10 रद्द करने पड़े, कुछ जेलों में मैंने प्रमाण दिए। तो एक मुद्दा रहेगा। वहाँ बजरी माफियाओं का बड़ा दबदबा है, वो एक मुद्दा रहेगा। वहाँ तुष्टीकरण है, एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लोगों का बहुत बेशुमार उन्होंने वहाँ अत्याचार किया है, तुष्टीकरण किया है, सनातनियों का दमन किया है। तो वो हम मुद्दा रहेगा। और भ्रष्टाचार सर्वत्र प्रदेश में चरम पर रहा है और वहाँ लोग भ्रष्टाचार से बड़े त्रस्त हैं। सवाई माधोपुर में महिला दलित अत्याचार मतलब अपराध में भी पूरे प्रदेश में किसी प्रकार का, आप जानते हो, 2-3 दिन पहले 2 बच्चियाँ घंटाली प्रतापगढ़ में गई थी, फरियाद भी की, FIR भी दी, पुलिस ने सुनी नहीं तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो ये मुद्दे रहेंगे, किसान की आत्महत्या, बेरोजगारों का जो है उनको भत्ता नहीं दिया जो कहा गया था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध, ये मुद्दे रहेंगे। जी बिल्कुल। अगर बीजेपी की देखें 2018 के चुनाव में तो पूर्वी राजस्थान में थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ी है। उसका कारण था कि गुर्जर समाज भी हमारे इलाके में कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक है। तो उनको लगा कि हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। गहलोत के लोगों को, गहलोत साहब के वर्ग के लोगों को भी लगा हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोनों जुड़ गए, माइनॉरिटी जुड़ गई और ST SC के लोग भी जुड़ गए। इसलिए रिजल्ट परिणाम उनके अनुकूल आए और वो सत्ता में आ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा अनदेखी की है उस ERCP वाले क्षेत्र की, जहाँ कोई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट नहीं दिया, क्षेत्र में विकास की दृष्टि से भेदभाव किया गया है। और जो उस क्षेत्र से MLA चुन के आए, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ने मुख्यमंत्री बन के इलाके को लूटा है, अधिकारियों के बलबूते पर अत्याचार किए हैं, दमन किए हैं, विक्टिमाइजेशन किया है। तो जनता ने मन बना लिया अब उन सभी सीटों पर कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, दमनकारी सरकार को, डिस्क्रिमिनेशन करने वाले इन MLA की छुट्टी करनी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो फिर से जीत जो दर्ज कराने की वो कह रहे हैं कि बार बार अपनी योजनाओं का वो बखान करते हैं। तो इस बार चुनौती किस प्रकार देगी बीजेपी? देखो, योजनाएं एक सीमित होती तो काम चलता, पर रेवड़ी इतनी बांट दी जो लोग उल्टी कर रहे हैं। आपने कोई महिला का वीडियो देखा होगा जिसके पास मोबाइल लेके गए, गहलोत साहब का मोबाइल है, उनको वोट देना है, तो वो कहती है तेरा मोबाइल ले जा, मैं तो मोदी को वोट दूंगी। तो एक ठेठ गांव में बैठी महिला ये कह रही है कि मैं रेवड़ियों के लोभ में नहीं आने वाली हूँ। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि रेवड़ियों का असर क्या होने वाला है। आप चुनाव के समय पे ही क्यों कर रहे हो? आप तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तब क्यों नहीं किया? आप कह रहे हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो 60 साल कांग्रेस ने राज किया, जब कहाँ भूल गए थे जातिगत जनगणना को। तो ये लॉलीपॉप को जनता समझ रही है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और रेवड़ी के आधार पर ये वोटों की फसल नहीं काट सकते।
बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की है जो लिस्ट दे दी है, जिसमें से ओबीसी वर्ग को है जो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है, जिसमें 8 है जो जाट समाज के लोगों को है जो टिकट दिया गया है, 4 है जो गुर्जर हैं और 4 राजपूत हैं और 2 ब्राह्मण। बाकी 15 से जो 16 सीट है उस पर है जो एसटी और एससी की है जो सीट जो रिजर्व इस बार जो टिकट देखा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो वसुंधरा राजे के जो पक्ष में थे समर्थक हैं उनका जो इस बार टिकट में नाम नहीं आया है, नाराजगी है। देखो ऐसा है कि हमारे जाति के आधार पर टिकट नहीं दिए जाते, पर सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाता है। आपने जो बताया वो एक सोशल इंजीनियरिंग है जो पार्टी की विचारधारा का एक हिस्सा है। तो आप जानते हो वसुंधरा जी बहुत बड़ी लीडर हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। तो ये कहना कि वसुंधरा जी के लोगों को टिकट नहीं दिए गए, हमारे यहाँ मेरा तेरा नहीं होता, ना किरोड़ी लाल का हो, ना राजेंद्र राठौड़ का होता, न वसुंधरा का होता है, तो कमल के फूल वाले का होता है। वो जो कोर कमेटी है उसमें वसुंधरा जी भी बैठी है, तो वसुंधरा जी ने भी उस पर मोहर लगाई है। इसलिए ये कहना जनता को गुमराह करना है। हमारा हाल कांग्रेस का जैसा नहीं है, जहाँ के मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ सचिन को निकम्मा कह दिया, नकारा कह दिया, बेशर्म कह दिया, सब तरह की गालियाँ दे डाली जो दुनिया में होती हैं। वसुंधरा जी के प्रति छोटे से लेकर बड़ी कभी किसी नेता ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया। हम सब मन से एक हैं। भरतपुर से 2 बार विधायक रही अनीता सिंह गुर्जर का कहना है कि मैं वसुंधरा के समर्थक हूँ, इसलिए मेरा टिकट है जो इस बार काटा गया है। भरतपुर नगर से उनका ये कुछ कहना है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ये भावुकता में होकर आके कह दिया होगा, वरना 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया, एमएलए बनाया है। मैं भी एक बार सर्वाधिक वोटों से जीता था, बराबर मेरे 4 बार लोकसभा के टिकट काट दिए, मैं तो विचलित नहीं हुआ। हम तो कमल के फूल के साथ रहे और मेरे को भरोसा है अंत में अनीता जी भी कमल के फूल के साथ रहेंगे। 3 दिसंबर को है जो परिणाम आ जाएंगे चुनाव के, और 3 दिसंबर है जो अशोक गहलोत के लिए भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। 3 तारीख को ही उनका जन्मदिन आता है, 3 बार ही वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार 3 तारीख का परिणाम है वो किस प्रकार बीजेपी के लिए किस प्रकार होगा? 3 को मेरा भी जन्मदिन 3 तारीख को है, तो वो जो ढांचा है ना वो 3 तारीख को गिरा देंगे और 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लग जाएंगे प्रदेश की राजधानी में। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। उनका खुद का मुख्यमंत्री कहता है कि एक फॉर्च्यूनर के बराबर एमएलए जीत के आएंगे, एक मंत्री एक फॉर्च्यूनर के बराबर जीत के आएंगे। जब उनके लोग ही कह रहे हैं तो जनता भी ये मान चुकी है कि लाल डायरी वालों को विदा करेगी। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से इनको टिकट मिला है और ये इस बार जीत की है जो दावेदारी कर रहे हैं। और किस प्रकार से 3 दिसंबर को देखते हैं कि राजस्थान में राज तिलक किसका होना है। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।